बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड टीच हु वांट टू लर्न। आज हम बात करेंगे रियल इस्टेट के बिज़नेस पर। गल्फ़ में, यूएई, दुबई वगैरह में रियल इस्टेट का बिज़नेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप अकाउंट्स की जॉब के लिए यूएई जाते हैं तो वहाँ पे रियल इस्टेट के बिज़नेस में अपार्टमेंट्स जो है रेंट आउट करते हैं या बिल्डिंग रेंट आउट करती है कंपनी। ठीक है, कंपनी ने लीज़ पे ली हुई होती है 20 ईयर्स के लिए, 30 ईयर्स के लिए। ठीक है, वो फिर उसे रेंट आउट करके तो वहाँ से इनकम जनरेट करती है। आप जब रियल इस्टेट किसी कंपनी में जॉब अप्लाई करते हैं तो वो आपसे जो एंट्रीज़ पूछते हैं मैं उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। बहुत अहम एंट्रीज़ हैं। ये देखें, ये मैंने लिख दिया जी, रियल इस्टेट बिजनेस रेंट अपार्टमेंट्स एंट्री स्पेशली फॉर जॉब सीकर्स इन दुबई, या यहाँ पे हम साथ यूएई कर देते हैं। पूरे यूएई में ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप वहाँ पे जॉब के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू पे ये जो है रियल इस्टेट के बिज़नेस में ये सवाल आपसे लाजमी पूछेंगे। होता ये है कि एक साल में अब 4 क्वार्टर कर देते हैं, 3-3 महीने के। ठीक है, 12 महीने हैं तो 4 क्वार्टर, 4 क्वार्टर्स के 4 चेक जो हैं कंपनी लेती है जिस कस्टमर को रेंट पे अपार्टमेंट्स दे रही है। अब वो 4 चेक किस तरह से दिए जाते हैं कि ये देखें, अगर 1 जनवरी को हम रेंट आउट कर रहे हैं कोई अपार्टमेंट, ठीक है, तो हमें जो चेक मिलेगा एक 1 जनवरी का होगा, फिर 1 अप्रैल का होगा क्वार्टर ख़त्म होने के बाद। ठीक है, फिर 1 जुलाई का होगा और फिर 1 अक्टूबर का होगा। इन डेट्स में ये चेक क्लियर हो जाएंगे। अब इनकी अमाउंट जो मैंने रख ली है, ठीक है, फ़र्ज़ कर लें कि 12-12 हज़ार दिरहम है हर चेक की। और ये पहले वाला चेक फर्स्ट क्वार्टर जनवरी टू मार्च, सेकंड क्वार्टर अप्रैल टू जून, थर्ड क्वार्टर जो है ये जुलाई टू सितंबर, और फोर्थ क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर। रेंट पर मंथ यहाँ पे दे दिया है कि 4000 है। आपको ये एंट्री वो बता देंगे जी 4 चेक हैं, मिल गए हैं हमें, अब इसकी एंट्री करके दिखाएंगे आप किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो उसकी एंट्री के लिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि 2 सिनेरियो बनते हैं। ठीक है, एक तो है कि अगर सॉफ्टवेयर में पीडीसी चेक की ऑप्शन अवेलेबल है तो हम कैसे एंट्री करेंगे। फर्स्ट वाली ये जो है जिसे मैंने ब्लू कलर दिया हुआ है और जिसे ग्रीन किया हुआ है, सेकंड ऑप्शन ये है, सेकंड सिनेरियो, अगर सॉफ्टवेयर में पीडीसी चेक की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नॉट अवेलेबल इन सॉफ्टवेयर। अब पहले हम देख लेते हैं जिसमें पीडीसी चेक, पोस्ट डेटेड चेक की ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, हम उसमें पीडीसी की एंट्री कर सकते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे देख लें फर्स्ट एंट्री इस चेकेंगे जो पहला चेक मिला है हमें। ठीक है, क्योंकि पहला तो 1 जनवरी में ही आपका क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, बैंक को, ये देखें 1 जनवरी में बैंक को डेबिट कर रहे हैं और अनअर्न्ड इनकम अंडर करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, आपका ये एसेट बढ़ रहा है बैंक का, और ये अनअर्न्ड इनकम इसलिए है कि अभी फर्स्ट डे है, ये पहले महीने की भी जो है इनकम जो है आपकी, ये जो सेल है ये रिकॉर्ड होगी 31 जनवरी में। तो अभी ये आपकी इनकम नहीं है, अभी लाइबिलिटी है, क्योंकि उसने एडवांस में पेमेंट कर दी है, अभी सर्विसेज हमने देनी है। ठीक है, तो ये अनअर्न्ड रेंट इनकम आपकी, ये जो टाइप ओपन करेंगे सॉफ्टवेयर में करंट लाइबिलिटीज़ की। ठीक है, तो बैंक डेबिट कर देंगे, अनअर्न्ड इनकम इसको क्रेडिट कर देंगे 12,000 के साथ। ठीक है, क्योंकि बैंक हमारा 12,000 से बढ़ चुका है, लाइबिलिटी हमने क्रिएट कर दी कि हमने ये सर्विसेज अभी देनी है। ठीक है, फर्स्ट चेक की एंट्री होगी। अब सेकंड की देख लें, 12,000 वाली जो 1 अप्रैल का है, पीडीसी की ऑप्शन अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, बैंक को डेबिट कर देंगे, लेकिन डेट वहाँ पे जो डालेंगे पीडीसीज, ठीक है ना, पीडीसी चेक में जाके बैंक को हम डेबिट कर देंगे और अनअर्न्ड इनकम को हम अनअर्न्ड रेंट इनकम इसको क्रेडिट कर देंगे 12,000 के साथ। जब ये डेट आएगी 1 अप्रैल तो हम चेक को डिपॉजिट करवा देंगे और हमारा 1 अप्रैल में बैंक जो है डेबिट हो जाएगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चेक। तो ये एंट्री हमें उस वक्त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पीडीसीज
हम जो आज 1 जनवरी में जब हम डालेंगे ये एंट्री तो 1 अप्रैल कर देंगे। तो जब 1 अप्रैल होगी तो सिस्टम में वो एंट्री खुद ही लेजर में ट्रांसफ़र हो जाएगी। उससे पहले ये बैंक में आपको एंट्री नहीं नज़र आएगी। जब 1 अप्रैल 19 आ जाएगी तो आपको ये एंट्री लेजर में अपीयर हो जाएगी। ठीक है, बैंक में भी और अनअर्न इनकम में भी ये एंट्री अपीयर हो जाएगी। ठीक है, ये सेकंड एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे नरेशन देखें, फर्स्ट में मैं दे रहा हूँ पेमेंट रिसीव्ड इन एडवांस पर मंथ रेंट 4000। ठीक है, ये अभी हम एडजस्ट करेंगे, वो किस तरह से करना है वो मैं बताता हूँ। तो सेकंड एंट्री हमने कर ली जी, चेक रिसीव्ड इन एडवांस पर मंथ रेंट 4000, चेक डेट ठीक है 1 अप्रैल 19 है, 1 अप्रैल 19 को हम डिपॉजिट करवाएंगे, ये इसलिए दे दी है। थर्ड एंट्री 1 जुलाई को है, तो ये देखिए 1 जुलाई की हमने डेट डाल के PDCs में एंट्री कर दी है। 1 जुलाई जब आएगी तो हम चेक डिपॉजिट करवा देंगे। फोर्थ एंट्री उसी तरह से 1 अक्टूबर का चेक है तो 1 अक्टूबर की एंट्री डाल दी हमने, अक्टूबर की डेट दे दी है। बैंक डेबिट अनअर्न इनकम जो है इसे क्रेडिट कर दिया, लाइबिलिटी हमने बढ़ा ली है। ये हमने 1 जनवरी को ही ये चारों एंट्रियाँ डाल दी हैं, लेकिन एक एंट्री 1 जनवरी में डाली है, दूसरी एंट्री डाली 1 जनवरी में है, लेकिन PDCs में उसकी डेट जो है, ये जो चेक की डेट है हमने 1 अप्रैल डाली है ताकि लेजर में इफ़ेक्ट जो है 1 अप्रैल में जाएगा। इसी तरह से ये जुलाई में और ये वाला अक्टूबर में फोर्थ चेक। ठीक है जी, ये हो गया फर्स्ट डे हमने ये एंट्री डाल दी क्योंकि उसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं सॉफ्टवेयर में। अब आगे चलते हैं। अब आगे ये जो है फर्स्ट एंट्री अनअर्न इनकम हमने बना दी है। जैसे 31 जनवरी आएगा हमने इसको अब क्लोज़ करते जाना है। ये देखें जो 5वीं एंट्री है, पहले चारों चेक की होगी है। अब हमने ये जो आ गया 31 जनवरी 19, इसमें अनअर्न इनकम लाइबिलिटी, क्योंकि ये इनकम हमारी अब बन चुकी है, लेकिन बनी कितनी है 1 महीने की, पेमेंट हमें मिली है 3 महीने की इकट्ठी। हमने क्या करना है 1 महीने की अब ले लेनी है। अनअर्न इनकम जो है इसे 4000 के साथ आपने डेबिट कर दिया। ठीक है, जैसे इसे डेबिट करेंगे तो हमारी लाइबिलिटी 12 से कम होके 8000 रह जाएगी। ठीक है, और रेंट इनकम हमारी अब इस महीने की कितनी बन गई है 4000, क्योंकि इस महीने की जो हम सर्विसेज हैं वो दे चुके हैं। ठीक है, जनवरी की 31 जनवरी में रेंट कंप्लीट हुआ, हमने सर्विस कंप्लीट कर दी, तो हमारी इनकम 1 महीने की कितनी थी 4000, वो 4000 हमारी इनकम ये क्रेडिट हो गई है और लाइबिलिटी हमारी डेबिट होके वो इसमें से लेस हो जाएगी, 12000 में से बकाया 8000 रह जाएगी। ठीक है जी, ये होगी फर्स्ट एंट्री। अब इसी तरह से सेकंड एंट्री इसकी करेंगे 28 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी में हम वही अनअर्न इनकम जो है 28 फरवरी में हम अनअर्न इनकम 4000 के साथ डेबिट कर देंगे और रेंट इनकम इसे क्रेडिट कर देंगे। बकाया हमारी जो लाइबिलिटी है ये 4000 की रह जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हम थर्ड एंट्री डाल के इसे ज़ीरो करेंगे। 31 मार्च में जब हम एंट्री डालेंगे अनअर्न इनकम की और रेंट इनकम की, तो ये हमारी फर्स्ट चेक के अगेंस्ट ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है जी, ये जो पहले वाला चेक हमने किया था 12000 के साथ, ये देखें अनअर्न इनकम जो है 12000 4-4000 के साथ हमने 3 दफ़ा इसे कर दिया डेबिट, तो ये जो लेजर है यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन हमने बाकियों चेक की भी करनी है, इसी तरह से जो अदर्स चेक हैं उनकी भी हम कर देंगे। जैसे 31 मार्च तक मैंने कर दी है, मार्च के बाद फिर 30 अप्रैल को सेकंड वाले चेक की शुरू हो जाएगी, सेम एंट्री आपने करनी है। ठीक है, अनअर्न इनकम डेबिट इनकम क्रेडिट, इसी तरह से 31 मई में सेम एंट्री और जून में सेम एंट्री हो जाएगी। फिर जैसे जैसे मंथ एंड होता जाएगा आपने उस चेक के अगेंस्ट एंट्री डालते जाना है। 31 जुलाई, ये जुलाई से ये जो है थर्ड क्वार्टर शुरू हो जाएगा, 31 जुलाई को आप एंट्री डाल देंगे। ठीक है, 4000, फिर 31 अगस्त को, फिर 30 सितंबर को। ठीक है, अनअर्न इनकम को अब डेबिट करते जाएंगे और आपका जो रेंट है सेल्स, ठीक है, ये आप क्रेडिट करते जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया सितंबर तक, फिर उसके बाद अक्टूबर फोर्थ क्वार्टर। ठीक है, सेम एंट्री आपने करनी है, अनअर्न इनकम डेबिट रेंट इनकम क्रेडिट, ये करते जाएंगे तो दिसंबर तक आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी और लाइबिलिटी भी आपकी यहाँ पे अनअर्न इनकम का जो लेजर खोलेंगे 31 दिसंबर में ये एंट्री डालने के बाद, तो आपका ये जो है अनअर्न इनकम का ज़ीरो हो चुका होगा। ठीक है, इसी तरह से रेंट इनकम जो है आपकी
हर महीने 4,000 के साथ बढ़ के 48,000 के साथ आ चुकी होगी। जैसे हमें ये 4 चेक मिले हैं, ठीक है, 12,000 के, तो ये 48,000 आपके सेल्स लेजर में, यानी कि ये जो लेजर है रेंट इनकम का, इसमें शो हो जाएंगे। ये रेंट इनकम वाला जो लेजर है इसमें 48,000 शो हो जाएंगे, क्योंकि आपने 4,000 करके 12 महीने उसकी एंट्री डाल दी है लास्ट डेट को। ये हो गया फर्स्ट सिनेरियो जिसमें PDCs की ऑप्शन अवेलेबल है। अब हम सेकंड देख लेते हैं। ये एंट्री आपने लाजमी देख लेनी है, क्योंकि ये जो है इंटरव्यू में लाजमी आपसे पूछते हैं, क्योंकि थोड़ी टेक्निकल है। तो अगर आप वहाँ पे नहीं समझ आ रही बैठ जाएंगे, तो क्योंकि कैंडिडेट काफ़ी होते हैं वहाँ पे, तो ये आपने देख लेना कि आपको ये पानी की तरह याद होनी चाहिए ये एंट्रीज, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करें, सॉफ्टवेयर में ओपन करके वहाँ पे भी एंट्री करें। अब देखें सेकंड सिनेरियो ये है कि सॉफ्टवेयर अगर ऐसा है जिसमें PDCs की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, अब उस सॉफ्टवेयर में हमने किस तरह से एंट्री करनी है। फर्स्ट वाला तो हमारा 1 जनवरी को ही क्लियर हो रहा है, तो वो सेम एंट्री होगी। बैंक डेबिट हो जाएगा 12,000 के साथ, और अनअर्न्ड रेंट इनकम जो है वो क्रेडिट हो गई, ठीक है। लाइबिलिटी भी हमने क्रिएट कर ली है कि अभी सर्विसेज हमने नहीं दी। यहाँ पे सेम नरेशन दे दी है जी कि पेमेंट रिसीव्ड इन एडवांस, पर मंथ रेंट जो है 4,000 है। सेकंड एंट्री अब थोड़ी सी डिफरेंस है इससे, देखें, क्योंकि सेकंड एंट्री में हम अभी बैंक को सिस्टम में नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें PDCs की जो है ऑप्शन ही नहीं है, यानी कि पोस्ट डेटेड हम एंट्री कर ही नहीं सकते। अगर तो फिर जब डेट आएगी तभी हमें एंट्री वो डालनी पड़ेगी। अभी फ़िलहाल हम क्या एंट्री डाल सकते हैं ताकि हमारा बैंक भी इफ़ेक्ट ना हो, क्योंकि बैंक को हमने करना ही नहीं है अभी। बैंक तो यहाँ पे भी सेम डेट में नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो चलो ये ऑप्शन है ना कि 1 अप्रैल में जाके बैंक इफ़ेक्ट होगा, हमें चाहिए 1 अप्रैल में। लेकिन अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो हम यहाँ पे 1 जनवरी में एंट्री डालेंगे तो वो गलत हो जाएगा। 1 जनवरी में ही उसका इम्पैक्ट जो है बैंक में चला जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। हमने ये नहीं करना। उसके लिए अकाउंट हम क्या रखेंगे, PDCs रिसीवेबल ये ओपन करेंगे। जो हमें चेक मिल रहा है अभी, हमने अभी डिपॉजिट करवाना है इन फ्यूचर, ठीक है, 3 महीने बाद। तो ये PDCs रिसीवेबल अकाउंट टाइप क्या होगी, करंट एसेट। अंडर करंट एसेट इसे ओपन करेंगे आप। इसी तरह से अनअर्न्ड रेंट इनकम ये उसी तरह से क्रेडिट होगी। अब इसका इम्पैक्ट जो है फाइनेंशियल्स में, बैलेंस शीट में चला जाएगा। ये एसेट जो है आपका एक डेबिट हो रहा है और लाइबिलिटी क्रेडिट हो रही है, तो ये जो है आपका बैलेंस शीट इक्वल होगी, ठीक है जी। इससे आपने दे दिया है जी 4,000 जो है पर मंथ रेंट है, और इसकी डेट जो है डिपॉजिट डेट वो 1 अप्रैल 19 है। इसी तरह से ये सारी एंट्री 1 जनवरी में ही आपने डाल देनी है, चारों एंट्रीज। तो ये सेम PDCs को पहला सिर्फ बैंक हो रहा है, क्योंकि बैंक में एंट्री हमारी जो है वो चेक क्लियर हो जाएगा। दूसरे जो है हमने PDCs रिसीवेबल और अनअर्न्ड इनकम करके ये तीनों चेक की एंट्री कर देनी है, ठीक है। इसके बाद अब ये जो फर्स्ट वाला चेक है, ठीक है, ये हमने एंट्री तो डाल दी, लेकिन 31 जनवरी को जाके हमारी जो है सेल जो है वो ड्यू होगी। तो हमने 31 जनवरी में एंट्री डालनी है। अनअर्न्ड इनकम को, रेंट इनकम जो है इसे हम डेबिट कर देंगे, ये वाला जो अकाउंट है जिसे हमने क्रेडिट करके लाइबिलिटी क्रिएट की थी, ठीक है। अब हम इसे डेबिट करेंगे 4,000 के साथ, ठीक है। तो बकाया इसमें से 8 रह जाएगा। ये देखें 4,000 के साथ मैंने इसे डेबिट कर दिया, और अपनी सेल जो है, क्योंकि मेरी वो पूरे मंथ जो है क्लोज़ हो चुका है, तो अब ये मेरी सेल बन चुकी है। तो रेंट इनकम 4,000 ये मैंने कर दी। इसी तरह से फिर नेक्स्ट मंथ 28 फरवरी को अर्नड इनकम, ठीक है, और रेंट इनकम मैंने क्रेडिट कर दी। फिर मार्च को सेम एंट्री आप डाल देंगे और साथ लिखते जाएंगे रेंट इनकम फेब, रेंट इनकम मार्च 19, ठीक है, आपने ये लिखते जाना है। फिर अप्रैल में देखें, 1 अप्रैल में अब जो है मैंने वो चेक डिपॉजिट करवाना है। ये ऊपर देख लें फर्स्ट वाला जो चेक है, ठीक है, ये जो सेकंड चेक है ना PDCs, ये देखें इसकी डेट क्या है, हम 1 अप्रैल 2019, ठीक है। क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं थी PDCs की, तो PDC रिसीवेबल को मैंने कर दिया। अब इसकी रिवर्सल डलनी है, ये देख लें ज़रा। अब जो है ये देखें चेक डिपॉजिटेड फॉर सेकंड क्वार्टर, ये नरेशन दे दी है यहाँ पे, ठीक है। और किया क्या है कि बैंक हमारा 12,000 के साथ अब डेबिट हो रहा है, वो कर दिया है, और PDCs रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया। PDC रिसीवेबल जो था वो अब रिसीवेबल नहीं रहा, तो ये ज़ीरो हो जाएगा इसका इम्पैक्ट। लेकिन
अनअर्न इनकम वहीं पे मौजूद है। ठीक है, हमने जो एंट्री डाली थी सेकंड, ये देखें पीडीसीज रिसीवेबल, ये डेबिट किया था, अब इसे क्रेडिट कर रहे हैं तो ये ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन ये अभी वहीं पे है, इसे हम क्रेडिट कर रहे हैं, बैंक को डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अर्न इनकम को कब करेंगे? जब मंथ एंड हो जाएगा, मंथ क्लोज होगा। ठीक है, ये देखें मंथ जब क्लोज हो रहा है 30 अप्रैल को, तो अनअर्न इनकम जो है लाइबिलिटी, अब हमने इसे डेबिट कर दिया, उतना कम कर दिया और रेंट इनकम को क्रेडिट करके बढ़ा दिया कि हमारी ये इनकम हो चुकी है। इसी तरह से इसकी तीनों महीनों की हम जो है एंट्री, क्लोजिंग एंट्रीज डाल देंगे, अनअर्न इनकम को डेबिट करते जाएंगे और रेंट इनकम जो है इसे क्रेडिट करते जाएंगे। ठीक है, जून क्लोज हो गया, 1 जुलाई को फिर चेक आ गया, तो हमने फिर उसकी रिवर्सल डालनी है, बैंक को अब हम डेबिट कर देंगे एक्चुअल में, और पीडीसीज रिसीवेबल को हम क्रेडिट करेंगे यहाँ पे। तो ये रिसीवेबल जो है ये क्लोज हो जाएंगे, बैंक हमारा डेबिट हो गया। अब 31 जुलाई को हमने क्या करना है, इनकम अपनी बना लेनी है, तो इनकम को क्रेडिट कर दिया और अनअर्न रेंट इनकम जो है, अनअर्न रेंट इनकम, इसको हमने डेबिट कर दिया। 31 जुलाई को हमने अनअर्न रेंट इनकम को फिर हम डेबिट कर देंगे और रेंट इनकम हमारी क्रेडिट हो जाएगी। इसी तरह से फिर 31 अगस्त को सेम एंट्री। ठीक है, क्योंकि ये चल रहा है थर्ड क्वार्टर, और 30 सितंबर को सेम एंट्री, अनअर्न इनकम टू रेंट इनकम अकाउंट। ठीक है, लाइबिलिटी हमारी कम हो रही है और सेल हमारी इंक्रीज हो रही है, ये देखें क्रेडिट हो रही है। ठीक है, फिर लास्ट क्वार्टर आ जाएगा, 1 अक्टूबर को चेक की डेट है, तो हम क्या करेंगे, बैंक को फिर बैंक में डिपॉजिट कराएंगे, हमारी पेमेंट आ गई है बैंक में, तो बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा और पीडीसी रिसीवेबल जो है ये हम क्रेडिट करके इसे हम ज़ीरो कर देंगे, पीडीसी हमारा क्लोज हो गया। अब जब 1 अक्टूबर है, अब 31 अक्टूबर आ गई है जी, तो हम क्या करेंगे, अपनी इनकम बना लेंगे, रेंट इनकम को हमने क्रेडिट कर दिया और अनअर्न्ड रेंट इनकम इस 4000 के साथ इसे हमने डेबिट कर दिया। फिर इसी तरह से इसकी नेक्स्ट जो है एंट्रीज हम कर लेंगे, अक्टूबर के बाद नवंबर की क्लोजिंग एंट्री और दिसंबर में क्लोजिंग एंट्री। वो आपसे यही टेक्निकली पूछते हैं कि रेंट हमें एडवांस में आ गया, अब ये करता है क्या है कि ये तो नहीं है कि हम डायरेक्ट ही उसी मंथ सेल डाल दें, तो एक्चुअल में हमारी जो है ये जो टोटल सेल है 12000 की, ये उस मंथ की तो नहीं है ना। इस तरह से उनका बिज़नेस तो एक अपार्टमेंट तो नहीं है, ठीक है ना, और भी बिल्डिंग्स हो सकती हैं, तो रेवेन्यू कैफी हो सकता है। अगर आप इस तरह से गलत करेंगे तो वो सेल बहुत बढ़ जाएगी उनकी उस महीने की, लेकिन एक्चुअल में वो उस मंथ की नहीं है, वो पूरे क्वार्टर की होगी। ठीक है, तो आपने उसे देखना है कि एक चेक के अगेंस्ट पूरे क्वार्टर की सेल होती है, तो आपने सेम उसे सेल को नहीं कर देना क्रेडिट, ये जो है लाइबिलिटी बना लेनी है, अनअर्न्ड रेंट इनकम। ठीक है, फिर उसे हर मंथ जो है लास्ट डेट पे फिर आपने रेंट इनकम, ठीक है, जनरेट कर देनी है और लाइबिलिटी उसने कम कर देनी है। टेक्निकल चीज़ ये है, और जैसे जैसे चेक की डेट आती जाएगी वो आप उसकी एंट्री डालते जाएंगे। इस तरह से जी हम, और सॉफ्टवेयर में भी आपने सेम जो है मैंने आपको बता दिया कि आपने जो है अकाउंट जो ओपन करने हैं वो इसी तरह से ओपन करने हैं। अकाउंट टाइप्स भी मैंने बता दी हैं। करंट इनकम आपको पता है कि ये इनकम की टाइप है इसकी, और ये जो अनअर्न्ड रेंट इनकम है ये अंडर करंट लाइबिलिटी है। पीडीसीज रिसीवेबल जो हैं करंट एसेट है, बैंक जो है करंट एसेट है। ठीक है, तो ये सारी टाइप हैं, मैं पहले भी बता चुका अपनी प्रीवियस वीडियोस में, लेकिन ये थोड़ी सी टेक्निकल एंट्रीज थी कि ये चेक हमें एडवांस में मिल गए हैं और उसकी एंट्रीज आपने किस तरह से करनी है। तो कुछ स्टूडेंट्स से मैं पूछता भी हूँ तो वो जो है ना इसमें फंस जाते हैं, नहीं बता पाते, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर ना एक वीडियो बना दूँ और ताकि देखने वालों को ना अच्छे से समझ आ जाए। अब इसे आप ना इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपका गल्फ़ में है इरादा जॉब करने का, तो रियल इस्टेट का जो बिज़नेस है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, तो इसमें आपके काफ़ी चांसेस बन सकते हैं। अप्लाई करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा, लेकिन सीखते जाएं और दूसरों को सिखाते जाएं। उम्मीद करता हूँ जी यहाँ तक आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें इसे, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।